और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य के अंदर अभी सबसे चर्चित और सबसे गर्माहट का मुद्दा कि जेपीएससी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जेपीएससी आयोग पर सीआईडी का और रांची पुलिस का छापेमारी हुई है, समेत कई कर्मचारियों के ठिकानों पर भी हुई है और एजेंसी के ठिकानों पर भी लगभग कुल 8 जगहों पर छापेमारी हुई है। और जांच के दौरान में कई जगह से कई दस्तावेज, कई जगह से कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क समेत कई चीज़ों को सील्ड किए हैं और कई चीज़ को बरामद भी किए हैं और अभी पूछताछ जारी चल रही है। यह छात्रों का आंदोलन, छात्रों का संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं का सहयोग का परिणाम है। जैसा कि यही जगह पर सबसे पहले इस 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पीटी परिणाम आने के साथ साथ जो ओएमआर का मामला है, या जो आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने का मामला है, या विशेष खास राज्य हरियाणा और यूपी से असाधारण चयनित का मामला है, सबसे सर्वप्रथम यही मोराबादी मैदान के इसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्भेदन किए थे, उजागर किए थे, जिसमें आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों ने इसको जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया और उसके बाद पूरे सबका सहयोग रहा। इसके लिए, इस बड़ी छात्र आंदोलन का जीत के लिए मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो सह माननीय विधायक डुमरी के आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी को धन्यवाद देता हूं, जो सारे सबूत को उनको देने के बाद, उनके बात करने के बाद पूरे एक्टिव मोड में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को रात 8 बजे सचिवालय में सारे चीज़ों से अवगत कराए और सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराए। इसके लिए डुमरी विधायक जयराम महतो जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ उन सरकारी कर्मियों को धन्यवाद देते हैं जो अंदर के सारे बातों को, अंदर का सारे खेला को जो है कि एक ठोस रूप से सबूत के साथ हम लोग तक पहुंचाया, जिसको हम लोग शुरुआत से इस बात को निरंतर उठाते रहे, आंदोलन करते रहे। 2-2 बार महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग ने मुलाकात किया। इससे पहले राजधानी रांची में जेपीएससी मामला पर सबसे पहले सड़क पर उतरकर पुतला दहन किया बट्टेका चौक पर, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुख्यमंत्री महोदय जी एक्शन में आए। मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ जांच से, छापेमारी से और बरामद से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। अगर देखें जांच की बात, तो परीक्षा भर्ती में सिर्फ जेपीएससी की बात करें तो 11 परीक्षा भर्ती पर सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर इंड रिजल्ट परिणाम तक नहीं आई है। इसलिए हम लोग को अब कड़ी निगरानी देखना है कि जांच पर किसी प्रकार की लिपापोती नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले 11 परीक्षा भर्ती पर जेपीएससी का जो सीबीआई जांच चल रही है, वो जांच पर ही रह गया, कार्रवाई नहीं हुआ। कई अधिकारी पदाधिकारी चार्जशीट पर नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब एक एक सारे लोग एक एक पहलू को समझ रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के अंतर्गत जो ये जो एजेंसी है, जो टीडीपीएल, ये एजेंसी का जो डायरेक्टर है सतपाल सिंह, रणधीर सिंह और मैनेजर मनोज तिवारी का पूरा जांच चल रहा है। वो 4 परीक्षा पर बैठे हैं और 4 परीक्षा पर सफल हो रहे हैं। अब का एफआरओ और एसीएफ परीक्षा पर ओएमआर फेरबदल का मामला है। 350 ओएमआर आपका एफआरओ पर और एसीएफ पर लगभग 150 ओएमआर फेरबदल का मामला आ रहा है। तो हम लोग तो एक छात्र हैं, हम लोग तो एक स्टूडेंट के बीच से और कुछ सरकारी कर्मियों के सहयोग से हम लोग कुछ ओएमआर प्रस्तुत कर सकते हैं। जो ओएमआर सबसे पहले हमने अगर सार्वजनिक किया था, कुछ प्रेस न्यूज के माध्यम से हुई थी, अगर प्रेस न्यूज के अलावा अगर उस ओएमआर को सबसे पहले सार्वजनिक किया था, जिसमें 48 क्वेश्चन है, तो ये हम लोग के द्वारा किया गया था और वो बहुत बड़ा मजबूत पॉइंट है इस जांच विषय के लिए। तो मेरा यही कहना है कि जांच लिपापति नहीं होना चाहिए।
जांच निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ और समय के साथ हो, और जांच का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि उसका जांच का रिपोर्ट क्या आया है, और सिर्फ जांच का रिपोर्ट गोपनीय रख करके लिपापोती करके ये परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहने का परंपरा को खत्म करना होगा। और तत्काल, क्योंकि ये एजेंसी के तहत जितने भी परीक्षा हुई है, चूंकि ये TDPL एजेंसी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, ये TDPL कंपनी JSSC 2025 में इसको ब्लैक लिस्टेड किया था। आज वो JPSC में बैठा हुआ है और JPSC में कुल 8 कामों को संभाल रहा है। ऑनलाइन आवेदन लेने से लेकर एडमिट कार्ड तैयार करने तक, OMR प्रिंट करने तक, उत्तर पुस्तिका का प्रोसेसिंग करने से लेकर उसका रिजल्ट तैयार करने तक का कुल 8 कामों को सौंपा गया, जो कि यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आज सबसे बड़ा चुनौती जांच एजेंसी के साथ है कि जो TDPL कंपनी एक ही कंपनी है जो सभी 8 कामों को कर रही है, यह कैसे गड़बड़ी पकड़ाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मान के चलिए OMR को फेरबदल कर रहे हैं, आंसर शीट में फेरबदल कर रहे हैं, तो वही एजेंसी है, अलग अलग एजेंसी है नहीं। तो यह बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ लिपापोती करने का, क्योंकि एक ही एजेंसी के पास सारा कुछ है। उसके जैसे यह बात ऐसा है कि एक ही व्यक्ति जो थानेदार है वही DSP के प्रभार में है, वही SP के प्रभार में है, वही IG, DIG, DGP तक के प्रभार में है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए बहुत गहन जांच की आवश्यकता है इस पर। और जो उप परीक्षा नियंत्रक JPSC के श्वेता गुप्ता जी हैं, जिसका 1.5 महीना पहले उसका तबादला हो चुका था, उसके बावजूद उसका JPSC आना जाना था, ये किसके इशारे से हो रहा था। इस तमाम बिंदुओं पर जांच होने की आवश्यकता है। और हम लोग तो ऐलान किए हैं कि JPSC के साथ साथ JPSC का पूरा सफाई होना चाहिए। जब से झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, तब से झारखंड को बेचा जा रहा है, चाहे झारखंड के कोयला को, जमीन को, बालू को, यहाँ के आयरन को, बॉक्साइट को, सारे खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन को बेचा जा रहा है। झारखंड को तो बेचा ही जा रहा है, लेकिन जब नौकरी को बेचा जा रहा है, JPSC के सीटों को बेचा जा रहा है, चाहे सिविल सेवा की बात करें या सिविल जज की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये तमाम विभागों में जो नियुक्ति हो रही है, ये जो विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उस नौकरी को भी बेचा जाएगा। तो यहाँ झारखंड के आत्मा को भी बेचा जा रहा है, और ये अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट लोग बन करके झारखंड को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तो